डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एंड सर्विसेज IFMS जो ई लेक्चर सीरीज अपनी पढ़ रहे हैं हम इसके अंदर। हमने इसमें जो 2 लेक्चर पहले पढ़े थे, एक तो था फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है, और फिर हमने ये पढ़ा था कि फाइनेंशियल सिस्टम के जो कंपोनेंट हैं वो क्या होते हैं। फिर हमने ये देखा था कि एक फाइनेंशियल सिस्टम का क्या रोल है इकोनॉमी के डेवलपमेंट में। आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं इसमें हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। यहाँ पे आप देखें तो फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। फाइनेंशियल मार्केट वही फाइनेंशियल सिस्टम का एक कंपोनेंट माना जाता है, और फाइनेंशियल सिस्टम का एवरी कंपोनेंट क्या करता है, वो इंटरमीडिएट रहता है बीच में, सीकर ऑफ फंड्स एंड सीकर ऑफ फंड को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ डेफिशिट एंड एरिया ऑफ सरप्लस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, हाउस होल्ड एक्सेट्रा। तो फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम का एक कंपोनेंट है जो एज ए इंटरमीडिएट काम करता है, जो फंड को एरिया ऑफ सरप्लस से जो इन्वेस्टर रहते हैं उनसे पैसा लेके उसको एरिया ऑफ डेफिशिट जो फंड के सीकर्स होते हैं उनको, वो जैसे बिजनेस है गवर्नमेंट के किसी प्लान के लिए उनको पैसा प्रोवाइड कराते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन। फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशंस के अलग अलग बेसिस हैं। जैसे कि आप देखें फाइनेंशियल मार्केट बाय नेचर ऑफ क्लेम देखें तो डेट्स मार्केट, इक्विटी मार्केट्स। बाय मैच्योरिटी ऑफ क्लेम देखें तो मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। बाय टाइमिंग ऑफ डिलीवरी देखें तो कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट। और बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखें तो एक्सचेंज ट्रेडेड जो रहते हैं आपके, जिनको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। फिर ओवर द काउंटर जो OTC जिनको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट का जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल मार्केट का सेकंड क्लासिफिकेशन, फाइनेंशियल मार्केट बाय मैच्योरिटी ऑफ क्लेम, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ दिस सब्जेक्ट वी विल डिस्कस फाइनेंशियल मार्केट बाय मैच्योरिटी ऑफ क्लेम। पहला कैपिटल मार्केट, उसको हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। दूसरा आएगा मनी मार्केट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, 4th लेक्चर में। यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले कैपिटल मार्केट में हमने पढ़ा कि प्राइमरी या न्यू इशू मार्केट होता है, और दूसरा क्या रहता है, सेकेंडरी मार्केट होता है। पहले हम यहाँ पे कैपिटल मार्केट का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी या न्यू इशू मार्केट। नेम से क्लियर है, वो मार्केट जहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम सिक्योरिटी का ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या कहलाता है, अपना प्राइमरी मार्केट कहलाता है। और सेकेंडरी मार्केट वो रहता है कि जब सिक्योरिटी लिस्टेड हो जाती हैं तो उनका प्राइमरी मार्केट से हम किस में ट्रेडिंग करते हैं, सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। जैसे कि हम देखें तो वन बाय वन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले क्या है, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट एक पार्ट होता है कैपिटल मार्केट का जो डील करता है इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़। जैसे आपका IPO है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, तो IPO वगैरह इसी के अंदर आते हैं, पब्लिक ऑफरिंग वगैरह इसी में आती है। यहाँ पे हम देखें तो प्रोसेस ऑफ न्यू इशू टू इन्वेस्टर इज कॉल्ड अंडर राइटिंग। कि कभी कभी क्या होता है, जैसा कि एक गवर्नमेंट कंपनी रहती है, उसने जो इशू किया है शेयर्स का, उसका 90% एप्लीकेशन आना जरूरी है। यदि उसको 90% एप्लीकेशन नहीं आता है, सब्सक्रिप्शन नहीं आता है, तो उसका इशू क्या माना जाता है, कैंसिल माना जाता है। तो यहाँ पे एक सर्विस रहती है अंडर राइटिंग की सर्विस। अंडर राइटिंग की सर्विस के अंदर ग्रुप ऑफ पर्सन जो अंडर राइटर होते हैं वो गारंटी देते हैं कि यदि कंपनी का सब्सक्रिप्शन 90% से कम रहता है तो वो एक कमीशन के बदले में उस सब्सक्रिप्शन को पूरा करेंगे। उनको कमीशन मिल जाता है तो वो 100% सब्सक्रिप्शन को कर दें, चाहे वो पब्लिक को सेल करें या फिर खुद नहीं, ये उनकी वो रहती है रिस्क। यहाँ पे तो हमारा जो अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो ये बताता है कि 100% फुली सब्सक्रिप्शन यदि आपको चाहिए तो आपको अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और इसके बदले में जो पर्सन काम करते हैं वो कमीशन लेते हैं, इसको अंडरराइटिंग कमीशन बोलते हैं, और उन पर्सन को हम क्या बोलते हैं, अंडरराइटर बोलते हैं। अब जैसे हम बात करें प्राइमरी मार्केट की, तो प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। यहाँ पे आपको पता ही है कि कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, डायरेक्ट कंपनी किसको सेल करती है, इन्वेस्टर को सेल करती है। इस न्यू इशू मार्केट के अंदर हम शेयर्स को नहीं पढ़ते, इसके अंदर हम किसको पढ़ते हैं, जैसे IPO है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आगे जो टेबुलर प्रेजेंटेशन आएगा वहाँ पे हम डिटेल में प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को समझेंगे। यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो वेरियस टाइप ऑफ इशू जो रहते हैं, जैसे पब्लिक इशू है, आपका ऑफर फॉर सेल है, या राइट इशू है, बोनस इशू है, तो ये सब किसकी हेल्प से होते हैं, प्राइमरी मार्केट की हेल्प से ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 टाइप ऑफ इशू दे रखे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, एक पब्लिक इशू जो रहता है जो अनलिस्टेड कंपनी फर्स्ट टाइम करती है
किस पर करती है, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज के थ्रू करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। फिर होता है आपका एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। फर्दर पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, जो मोर फॉर मोर टाइम इज़ नोन एज ए फॉलो ऑन ऑफर। कि कंपनी क्या करती है, फर्स्ट टाइम इशू के बाद जब आगे फर्दर और इशू करती है तो उसको हम फर्दर पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं। तो ये अपना न्यू इशू जो मार्केट था, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू इशू या प्राइमरी मार्केट। उसके बाद हम पे क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, आपका स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट भी बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज जो रहता है, एक एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके अंदर जो स्टॉक एक्सचेंज एज ए इंटरमीडिएट वर्क करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, सेकेंडरी मार्केट होता क्या है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि एक्सचेंज ट्रेडेड के बेस पर, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ के बेसिस पर हम क्या करते हैं कि ट्रेडिंग हम किसकी हेल्प से करते हैं, थ्रू स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दूसरा क्या रहता है, ओवर द काउंटर, जिसको हम बोलते हैं ओटीसी। यहाँ पे हम देखें तो जो स्टॉक एक्सचेंज अपने यहाँ पे जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के अंदर, ये आपके सेकेंडरी मार्केट के एग्जाम्पल माने जाते हैं। अब जो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट है, उसकी वर्किंग को कंपैरेटिव चार्ट की हेल्प से हम समझ लेते हैं। जैसे कि हम देखें तो जो प्राइमरी मार्केट है उसकी मीनिंग क्या है, प्राइमरी मार्केट द प्लेस वेयर फ्रेश इशू ऑफ शेयर इज मेड नोन एज ए प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या है, द प्लेस वेयर फॉर्मली इशू ऑफ सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड इज नोन एज ए सिक्योरिटी मार्केट। कि जो सेकेंडरी मार्केट में सेकेंड टाइम सिक्योरिटी ट्रेड होती है, जबकि प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम, प्राइम मतलब फर्स्ट टाइम वो सिक्योरिटी वहाँ पे ट्रेड होती है, फर्स्ट टाइम और फ्रेश टाइम मतलब फ्रेश सिक्योरिटी ट्रेड होती है, फ्रेश इशू कहलाता है। इसको हम अनदर नेम में देखें तो हम प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं और सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट भी बोलते हैं। टाइप ऑफ परचेसिंग देखें तो प्राइमरी मार्केट में कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है, इसको वहाँ पे डायरेक्ट जो कंपनी होती है वो किससे रेट करती है, इन्वेस्टर से। जबकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर इंटरमीडिएट होता है, यहाँ डायरेक्ट कंपनी इन्वेस्टर के पास नहीं जाती। हाउ मैनी टाइम ये सिक्योरिटी कैन बी ट्रेडेड, प्राइमरी मार्केट में वंस एक बार ही होती है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में मल्टीपल टाइम होती है। बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी, जैसे कि हमने बताया था कि प्राइमरी मार्केट में वन टाइम होगी, डायरेक्ट होगी, तो यहाँ कंपनी और इन्वेस्टर्स होंगे। जबकि सेकेंडरी मार्केट में इनडायरेक्ट होती है, मल्टीपल टाइम होती है, तो यहाँ वन इन्वेस्टर टू अनदर किसके थ्रू होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। यहाँ पे हम देखें तो प्रॉफिट की हम बात करें, हु विल गेन द अमाउंट ऑन द सेल ऑफ शेयर। कि प्राइमरी मार्केट के अंदर कंपनीज को फ़ायदा होता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर किसको फ़ायदा होता है, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे जो हमने शेयर मार्केट जो हमने पढ़ा है, शेयर मार्केट के अंदर हमने कंपैरेटिव चार्ट पढ़ा है, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। इंटरमीडिएट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट में इंटरमीडिएटरी होते तो नहीं, लेकिन यदि आपको शेयर की गारंटी चाहिए तो हम अंडर राइटर्स को ले सकते हो। जबकि स्टॉक एक्सचेंज में क्या होते हैं, ब्रोकर होते हैं। प्राइस की बात करें तो जो आपके प्राइमरी मार्केट रहते हैं वहाँ पे प्राइस क्या होता है, फिक्स होता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। फिर इशू डील की बात हमने पहले कर ही ली है कि प्राइमरी मार्केट में न्यू इशू होता है, फ्रेश इशू होता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, आपका सेकेंड टाइम या एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का इशू होता है। एंट्री की बात करें तो जो आपका न्यू इशू मार्केट है, ऑल कंपनी कैन एंटर न्यू इशू मार्केट एंड मेक ए फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज़। की कोई भी कंपनी आपकी न्यू इशू मार्केट के अंदर आ सकती है और फ्रेश इशू ले सकती है। जबकि आपका जो सेकेंडरी मार्केट है उसके अंदर एंटर होने के लिए लिस्टिंग मैंडेटरी है। लिस्टिंग क्या होता है, लिस्टिंग एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो किसी भी कंपनी को सेकेंडरी मार्केट में अपने सिक्योरिटीज़ को ट्रेड करने से पहले कराना पड़ता है, एक तरीके से रजिस्ट्रेशन हो गया। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो अपना फाइनेंशियल मार्केट होता है उसका जो टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो था, जिसको हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले एक चार्ट की हेल्प से भी समझा था। आप देखें यहाँ पे टाइप ऑफ मार्केट का हमने आपको एक चार्ट बताया था और उसके नीचे हमने ये भी लिखा था कि इसमें से इस चार्ट में से कौन सा अपने सिलेबस में है। तो ये जो चार्ट जो था वो ये था, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, सेकंड वाला था मैच्योरिटी ऑफ क्लेम, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। और यहाँ पे हमने कैपिटल मार्केट को पढ़ा और हमने आपको कहा था जो ये लेक्चर है इसके अंदर हम जो कैपिटल मार्केट को पढ़ेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम किसको पढ़ेंगे, मनी मार्केट को पढ़ेंगे। ये जो अदर फॉर्म है ये भी आपस में रिलेट करेंगे। जब हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को समझेंगे तो अदर फॉर्म जो है आपकी बाय मैच्योरिटी ऑफ क्लेम, जैसे डेट्स मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, ऐसे बाय टाइम ऑफ डिलीवरी कैश मार्केट है, फ्यूचर मार्केट है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बेस पर एक्सचेंज ट्रेडेड है, ओवर द काउंटर है। ये सब चीज़ें भी हमें आगे समझ आने लगेंगी। यहाँ पे तो हमें शुरुआत जो हमें करनी है किससे करनी है, कैपिटल मार्केट, जिसके अंदर हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट
इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा, और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, मनी मार्केट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। फिर स्टेप बाय स्टेप जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है फाइनेंशियल मार्केट के, वो हम आगे आने वाले जो हमारे फाइनेंस के सब्जेक्ट हैं उनके अंदर हम पढ़ेंगे। थैंक्स।